नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। हमने 5 सभ्यताएं पढ़ ली थी, तो आज हम आगे की सभ्यताएं पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की छठी सभ्यता है जोधपुर सभ्यता। लोहकालीन सभ्यता है। यहाँ से लोह की भट्टियाँ मिली। वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में साबी नदी के किनारे, और इसके उत्खनन का कार्य 1972-73 व 1974-75 तक रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के द्वारा किया गया, और इसका उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ था। हमारी अगली सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता। बालोतरा जिले में स्थित है, लूनी नदी के किनारे है। यहाँ पर 5 आवास स्थलों के प्रमाण मिले हैं। चौरस पत्थरों से बना चौक, चाक पर बने स्लेटी व लाल रंग से बने मृदबांड को बर्तन कहते हैं। यहाँ से प्राप्त अग्निकुंड में मानव की अस्थियां व पशु की अस्थियां मिली हैं, और इसका जो कालक्रम है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के अनुसार। चलिए अगली सभ्यता पढ़ते हैं, नगर सभ्यता। यह टोंक में स्थित है। नगर क्षेत्र पर मालव शासकों का अधिकार था, और इसका उत्खनन है जो कृष्णदेव व सौंदर राजन के नेतृत्व में हुआ था। कारकोट नगर की संज्ञा ऐसे दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6000 से अधिक मालव सिक्के, 1000 से अधिक पात्र मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मृदबांड अधिकतर लाल रंग के थे। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, सीप की चूड़ियाँ, एक मुखी शिवलिंग, पत्थर पर 3 फणधारी नाग का अंकन, कानन तथा कमल लिए देवी लक्ष्मी का अंकन, मोदक धारण किए गणेश जी का अंकन, देवी दुर्गा का अंकन। ये जो भी बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो को 2-3 बार और पर देख लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब हम अगली सभ्यता पढ़ते हैं, नगरी सभ्यता। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका जो उत्खनन है 1904 ईस्वी में G.R. भंडारकर द्वारा किया गया था। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के, शिव की प्रतिमा, 4 चक्राकार कुएं, दुर्ग का प्रमाण, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो ये थी प्रमुख सभ्यताएं। अब हम कुछ और सभ्यताएं पढ़ेंगे जो छोटी छोटी हैं, वो इनको भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो अगली सभ्यता है डाडाथोरा, जो बीकानेर में स्थित है। लघु पाषाण काल सभ्यता स्थल, जैसे सूक्ष्म पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। लघु पाषाण काल में मानव द्वारा छोटे छोटे पत्थरों का औजारों के रूप में प्रयोग किया गया, इस कारण इसे सूक्ष्म पाषाण युग भी कहते हैं। नोट, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। पुराशानकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह लूनी नदी के किनारे जालोर जिले में बालू के टीलों में श्रीमती बी आल्चिन के द्वारा खोजे गए थे। इनका नाम याद रखना आप। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता ऑरेल स्टेन ने 1942 ईस्वी में सरस्वती नदी का स्वतंत्र सर्वे किया था। उनकी सर्वे रिपोर्ट सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर के नाम से है, इसको आप ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगली है डडीकर अलवर में। डडीकर हाजीपुर क्षेत्र में वर्ष 2003 में 7000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन चित्र खोजे गए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रोज़ ही रात को 8:30 बजे इस टॉपिक राजस्थान का इतिहास जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इसकी वीडियोज़ आएंगी। सुबह मैं शॉर्ट्स डालूंगा, एक 6:30 बजे का टाइम है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज शाम को इतने बजे क्लास है हमारी। तो चलिए अगली सभ्यता पढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट, ये आपको ध्यान में पढ़ना है। भानगढ़ व डिगरिया जो अलवर में है, पुराशान कालीन कुल्हाड़ी के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो आगे चलते हैं। विराटनगर, जिसे बैराठ भी कहते हैं, यह कोटपुतली बहरोड में स्थित है। नए जिले के अनुसार कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक गुफाओं से पुराशानकालीन व उत्तर पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं। और आगे दर जो भरतपुर में है, यहाँ से बारहसिंगा, व्याघ्र, सूर्य का चित्रांकन व मानव आकृति के शैल चित्र मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आलनिया, मानपुरा, तिपटिया, ये सभी कोटा में है। 1978 ईस्वी में डॉक्टर जगत नारायण द्वारा हड़ौती प्रदेश के घने जंगलों व पथरीली कंदराओं में शैल चित्र खोजे गए थे।
इंद्रगढ़ जो बूंदी में स्थित है 1870 ईस्वी में C.A. हेक्ट महोदय द्वारा पत्थर के उपकरण खोजे गए। इसे हैंडैक्स या हस्त कुठार भी कहते हैं। अगली सभ्यता है हमारी गरदड़ा सभ्यता जो बूंदी में स्थित है। शाजा नदी के किनारे यहाँ से देश की प्रथम वार्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बांका गांव भीलवाड़ा राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है। इसको आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये यही ऐसे क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाते हैं क्योंकि इनको हम ध्यान में नहीं देते, तो ये ऐसे स्किप कर देते हैं, तो बाद में यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हमसे वो गलत हो जाते हैं। तो आगे जो ध्यान रखने वाली बात है, डीडवाना के सिंधी तालाब, इंदौला की डानी, अमरपुरा, जानकीपुरा, नागौर की जायल तहसील व पोलिया क्षेत्र में हस्त निर्मित कुल्हाड़ी मिली है। नागौर को धातु नगरी या औजारों की नगरी भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे है हरसोरा जो अलवर में है। यहाँ पर चित्रित शैल चित्र मिले हैं। चंद्रावती, झालावाड़, मध्य पाषाणकालीन स्थल, सोजत व धनेरी जो पाली में है लघु पाषाणकालीन स्थल है। होकरा अजमेर पुराशानकालीन सभ्यता स्थल। जर जयपुर श्रीमती वी आलचिन के द्वारा माइक्रोलिथ काल के चित्र जिसे उत्तर पाषाण काल के चित्र खोजे गए हैं। आगे है दयारामपुरा जो जयपुर में है। प्रागैतिहासिक काल के काली व लाल मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। ये नोट करने वाली बात है। अरावली पर्वत श्रृंखला व चंबल नदी घाटी क्षेत्र में अखेट चित्र मिले हैं। आगे है धौली मगरा उदयपुर आहड़ संस्कृति का खोजा गया नवीनतम स्थल। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कुछ सभ्यताएं और बची हैं तो वो हम कल को कंप्लीट कर देंगे। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और परसों हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार देख लेना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती अगर आप इसको 2-3 बार देखोगे वो आराम से आपके याद हो जाएगा। और परसों हम जो एमसीक्यूज करेंगे वहाँ से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो इसको कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। तो अब रोज़ रात को 8:30 बजे आप यहाँ से आ जाना और हम 8:30 बजे रोज़ रात को ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।